हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्वालिटी गुरु टेक यूएम। ये जो है हमने अनोवा का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पिछली बार देख लिया था। हम जो है फ़िलहाल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यानी अनोवा की स्टडी कर रहे हैं। ये जो मैं एक्सेल दिखा रहा हूँ, ये जो हमने पिछले वीडियोस में इसको बना लिया था और देखा था किस तरह से इसको हमने बनाया है। अगर जिसको ये अनोवा टेबल बनाना ना आता हो वो हमारा मेरा पिछला वीडियोस देख सकता है। तो वन वे अनोवा हम जो स्टडी कर रहे हैं इसका हमें जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसका हम डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के बारे में जो आने वाली वीडियोस में बनाऊंगा इसके बारे में, तो आपको अनोवा बहुत हेल्पफुल होगा। तो हम फिलहाल जो है वन वे अनोवा एनालिसिस कर रहे हैं। इसके अलावा टू वे अनोवा एनालिसिस भी होता है, इसके बारे में भी आगे बताऊँगा मैं आपको। फ़िलहाल हम जो मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस कर रहे थे गेज आरएनआर में स्टडी करने के लिए, तो अनोवा के बारे में जानना ज़रूरी था। तो उसी सिलसिले में मैंने जो है ये वीडियोस बनाया अनोवा के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर जो एक्सेल्स में ये जो बनाया है अनोवा एनालिसिस किया है, तो आपने देखा कि कैलकुलेशंस करने में बहुत टाइम लगता है। तो इस टाइम को बचाने के लिए हम जो है इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर पैकेज का इस्तेमाल करते हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको एक सॉफ्टवेयर पैकेज है मिनीटैब, उस पर मैं जो है इसको अनोवा कर जो एनालिसिस है इसको करके दिखाता हूँ। तो ये जो वीडियोस बनाया मैंने मिनीटैब के लिए बनाया है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो मैं जो है ये मिनीटैब ओपन कर लेता हूँ अपना। जैसा कि मैंने दिखाया था आपको कि ये जो है मिनीटैब का इंटरफेस है। यहाँ जो है ये एक्सेल सीट है, यहाँ पर हम डेटा पुट करते हैं और जो डिटेल आती है हमारी वो यहाँ पे आती है। तो मैं आपको डेटा जो है कैसे लिखते हैं इस डेटा को मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि हमारे पास ये एक्सेल है, एक्सेल सीट में हमारे पास जो है शिफ्ट है 1 2 3 और शिफ्ट 1 2 3 के लिए हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। हमारे पास ये 5 ऑब्जर्वेशन और ये ये हमारे पास फिर 5 ऑब्जर्वेशन और ये 5 ऑब्जर्वेशन। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट 1 2 3 लेंगे और ये इसके 3 ऑब्जर्वेशन उतार देंगे। फिर हम शिफ्ट 1 2 3 लेंगे और उसके 3 ऑब्जर्वेशन हम जो मिनट में उतार लेंगे, तो लिख लेंगे। और उसके बाद जो है फिर हम 3 ऑब्जर्वेशन लेंगे, फिर हम जो है 3 डेटा को टाइप करेंगे। तो उसी तरह मैं करके दिखाता हूँ आपको कि जैसे मैंने मिनीटैब ओपन किया तो यहाँ पर जो मैं डाल देता हूँ शिफ्ट, तो ये मेरे शिफ्ट का कॉलम है और ये मेरी जो है डिफेक्ट्स, इसके अंदर मेरे जो है डिफेक्ट्स आएंगे। तो मैंने शिफ्ट जो लिया है 1 2 3, ये 1 है और ये 2 दूसरा शिफ्ट है और ये मेरे पास तीसरा शिफ्ट है। और डिफेक्ट जो है फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का मैं जो है कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से एक्सेल सीट से। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसको ले जाकर मिनीटैब में पेस्ट कर देता हूँ। उसी तरह मैं फिर दोबारा जो है 1 2 3 के लिए डेटा कॉपी कर लेता हूँ, अगले वाले डेटा को। आप ध्यान से देखिए इसको मैं कैसे कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे जो इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसी तरह से मैं यहाँ जो है तीसरा डेटा कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जो है मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद जो मेरे पास चौथा डेटा है उसका कॉलम का, उसका डेटा कॉपी कर लेता हूँ और उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद जो लास्ट बचा है पांचवा डेटा वो उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो है यहाँ पर जो है सारे डेटा आ चुके हैं। ये जो है 1 2 3, फिर हम जो है फिर 1 2 3 लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ये 1 2 3 का ही था। 1 2 3 1 2 3 इस तरह करके हमने जो डेटा उठाया है इसको, जैसे कि मैंने एक्सेल में आपको समझाया था। तो एक कॉपी करेंगे हम, यहाँ पर फिर दोबारा 1 2 3 लिख देंगे, यहाँ पर फिर दोबारा 1 2 3 लिख देंगे, ये पेस्ट करते जाएंगे। तो ये जो हमने डेटा इस तरह से लिख लिया मिनीटैब में। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इसको मिनीटैब में लिखा जाता है। तो मैं एक्सेल दिखाता हूँ आपको। मैंने क्या किया है, 1 2 3 शिफ्ट लिया है, उसका पहला डेटा उतारा है। फिर मैंने 1 2 3 लिया, फिर इसका मैंने दूसरा शिफ्ट उतार दिया। फिर 1 2 3 लिया, इसका मैंने तीसरा कॉलम उतार दिया। फिर 1 2 3 लिया, मैंने इसका चौथा कॉलम उतार दिया। इस तरह से करके मैंने जो है मिनीटैब में डेटा फिट कर लिया है। अब इसके बाद जो है मुझे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मैं के लिए मैं जो यहाँ पर जो स्टेट्स दिख रहा है आपको, मैं स्टेट्स में जाऊँगा। स्टेट्स में जाने के बाद जो है यहाँ पर
अनोवा में जाऊंगा। अनोवा में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। फ़िलहाल मैं आपको वन वे अनोवा सिखा रहा हूँ। तो वन वे अनोवा जो है ऊपर ही लिखा आ रहा है, तो इसको अनोवा जो है वो वन वे अनोवा कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है ये लिखा आ रहा है रिस्पॉन्स डेटा आर इन वन कॉलम फॉर ऑल फैक्टर लेवल। तो रिस्पॉन्स कॉलम हमारा ये है, जो डिफेक्ट्स हमारा रिस्पॉन्स कॉलम है। तो रिस्पॉन्स कॉलम जो है हमारे पास वो डिफेक्ट है, और फैक्टर क्या है हमारे पास, शिफ्ट, जिसका हम पता करना चाहते हैं। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ से ओके करेंगे तो हमारे पास जो है ये इंटरवल प्लॉट ऑफ डिफेक्ट वर्सेस शिफ्ट आ जाएगा, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन। और इसके अलावा जो हमारे पास अनोवा टेबल यहाँ पर आएगी। अब इसको दोस्तों ध्यान से देखिए, इसका जो है मैं आपको समझाता हूँ। अनोवा टेबल जो आई है मिनी टैब में, ये मिनी टैब का आउटपुट है। मेथड है ये पहला है नल हाइपोथेसिस ऑल मीन्स आर इक्वल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, नल हाइपोथेसिस में क्या है, सारे मीन्स इक्वल है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कोई मीन इक्वल नहीं है। सिग्निफिकेंस यानी अल्फ़ा की वैल्यू हम लेके चल रहे हैं 0.05। फैक्टर यहाँ पे क्या है, शिफ्ट है। और कितने शिफ्ट है हमारे पास, 3 शिफ्ट है, 1 2 3 जो हमने नाम दिए हैं। तो ये हमारे पास शिफ्ट है। शिफ्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 2, और इसका जो है सम ऑफ स्क्वायर कितना आ रहा है, 4716। मैं आपको ये जो है एक्सेल में भी दिखा देता हूँ एक बार। तो एक्सेल में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रीटमेंट्स जो है हमारे पास शिफ्ट है। तो यहाँ पर जो है कितना आ रहा है, 4716 आ रहा है। तो उसी तरह हमारे पास जो है ये अगला मैं मिनी टैब आउटपुट आपको दिखाता हूँ। अगला जो है हमारे पास एरर है। एरर में हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 है, और यहाँ पर जो है 1120 है। तो हमारे पास 12 है, ये 111119 है, ये 1111, ये लगभग वही 1120 के पास है। उसी तरह हमारे पास टोटल जो है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 14 है, और यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर जो है 5836 है। तो हम और यहाँ पर मिनी टैब में देख लेते हैं। मिनी टैब में 5836 है। एडजस्टेड मीन स्क्वायर मैंने आपको बताया था, इसको आप इससे डिवाइड करेंगे, 4716 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 93.3 आ जाएगा। आप ये एक्सेल में देखिए ज़रा, कंपेरिजन कीजिए, आपका जो है ये भी वही आ रहा है। अब यहाँ पे एफ स्टैटिक्स निकाल लीजिए, इसको इससे डिवाइड करके, यानी ये जो 2358 है इसको 93.3 से डिवाइड कर दीजिए। 235 को 93.3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एफ स्टैटिक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एफ स्टैटिक्स की वैल्यू जो है ये हमारे टेबल वाली वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए हमने इसको क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था नल हाइपोथेसिस को, यानी सारे मीन्स इक्वल नहीं है। और ये पी वैल्यू है। अब इस पी वैल्यू का क्या इस्तेमाल है, इसको देखते कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए पी वैल्यू अगर 0.05 से कम आती है तो हम जो है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। अगर ज़्यादा आती है तो हम क्या करते हैं, उसको ट्रू मान लेते हैं। तो फ़िलहाल ये जो है 0.005 से क्या है, बिल्कुल कम है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ये मॉडल समरी है, ये जो है हमारे वाले लेक्चर्स में इसको देखेंगे कि ये क्या है, एस क्या है, आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर एडजस्टेड क्या है, हम जो है इसको ध्यान से देखेंगे। फ़िलहाल जो मैंने आपको एनालिसिस जो वेरिएंस है यहाँ पर अनोवा टेबल, इसके बारे में इसको समझा दिया, और ये एक्सेल में भी समझाया था मैंने आपको। और ये मिनी टैब का आउटपुट है, इसको हमने देख लिया है। और नीचे जो है यहाँ पर जो है मीन्स, यहाँ पर पहला शिफ्ट है, इसके जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है। मीन हमारे पास 249.20 है, ये तो आप मीन निकाल ही सकते हैं। तो देखा दोस्तों, हमने जो है यहाँ पर मिनी टैब में एक एनालिसिस ऑफ वेरिएंस किस तरह से करते हैं आपको करके दिखाया मैंने। और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल इंडस्ट्री में अधिकतर जो है सॉफ्टवेयर पैकेज का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक्सेल जो है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर मान लीजिए आपने एक्सेल में डेटा बना लिया, फॉर्मेट बना लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके नंबर ऑफ़ सैंपल्स वही रहेंगे, चेंज भी हो सकते हैं आगे जाके, फिर आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। इसलिए हम जो है मिनी टैब का इस्तेमाल करते हैं। इसमें डेटा पुट कीजिए और आप जो है इसमें आउटपुट ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।